काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस। तो पहला दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ काइनेमेटिक्स, ये क्या चीज़ है सर। सो काइनेमेटिक्स अ वर्ड है सिंपल, इट इज़ मेड अप ऑफ टू थिंग्स, काइनी एंड मैटिक्स। काइनी मीन्स होता है मोशन, मैटिक्स मतलब होता है मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स ऑफ मोशन या मोशन की मैथमेटिक्स। मोशन के मैथमेटिक्स हमने क्या देखा था, कोई प्लेन है, उस पर एक बॉडी है, एम मास पर है, उस पर कुछ फोर्स लग रहा है और इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v। सो टेल मी द इसका वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम t। बट हमने काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, काइनेमेटिक मीन्स मोशन का रिलेशन विद मैथमेटिक्स, और आई एम सेइंग द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स। हमने फोर्स वर्ड कहीं नहीं, हमने मोशन और मैथमेटिक्स बात की, और द थ्री इम्पैक्ट्स or their impacts, right? That is what is called kinematics. So kinematic means study of the motion, हम without considering force। और ये आपने पढ़ा भी है, कहाँ पढ़ा, when you learn about linear motion। linear motion में क्या था कि x यदि बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल किया तो हम बोलते हैं ना लीनियर डिस्प्लेसमेंट x हुआ, या छोटा बोलते हैं तो हम बोलते हैं dx, बोलते नहीं बोलते हैं छोटा डिस्टेंस को, ओके। रेट ऑफ चेंज और स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स अपॉन डी टी क्या होगा, v इज़ अ लीनियर वेलोसिटी। लीनियर मीन स्ट्रेट लाइन में, यहाँ पे हम कोई फोर्स की बात नहीं कर रहे थे, बॉडी मूविंग विद जिसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट x हुआ या स्मॉल डी एक्स हुआ, राइट, या उसमें लीनियर वेलोसिटी हुई दैट इज़ डी एक्स अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, या उसका भी एक वेलोसिटी का भी यदि डिफरेंशियल है डी वी अपॉन डी टी इज़ एस्केलरेशन, या लीनियर एस्केलेशन बोलते हैं, या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी मीन्स इनिशियल वेलोसिटी v u है, फाइनल वेलोसिटी v है आफ्टर टाइम t इफ इट इज़ मूविंग विद एन एस्केलरेशन a। तो यहाँ पे कहीं पे फोर्स दिख रहा है आपको, नहीं। तो ये हम किसकी बात कर रहे थे या क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन। और विच मोशन, लीनियर मोशन। हमने दूसरा भी पढ़ा था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बोलते हैं ना मोशंस इक्वेशंस, मोशन इक्वेशन, लीनियर मोशन 3 इक्वेशंस होती हैं, द थर्ड वन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपने सीखा ही था। बट नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हमको सेम चीज़ पता लगानी है, काइनेमेटिक्स मीन्स मोशंस की स्टडी ऑफ अ रोटेशनल बॉडी। अब रोटेट करने वाली बॉडी बताओ अबाउट अ फिक्स एक्सिस, इफ अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट फिक्स एक्सिस, व्हाट कैन यू टेल मी इट्स वेलोसिटी। अब जब कोई चीज़ रोटेट कर रही होती है उसके नॉर्मली हम क्या बात करें, एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, या लेट्स राइट इट डाउन। जैसे हमने लीनियर में एस्केलेशन मीन्स ए इज़ अ एस्केलेशन, और ये हमने लीनियर में हमने ये सारी चीज़ जानी थी कि वेलोसिटी, टाइम जो भी हम निकालें, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, बट एट अ कांस्टेंट एस्केलरेशन। लीनियर एस्केलेशन हमारा कांस्टेंट है, उस केस में हम बात करें एग्जैक्टली सेम वे में कोई हमारी रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस इट इज़ रोटेटिंग, बट इस केस में हमारा एंगुलर एस्केलरेशन इज़ कांस्टेंट। इफ एंगुलर एस्केलरेशन इज़ कांस्टेंट तो रोटेशनल के केस में काइनेमेटिक्स की कौन कौन सी इक्वेशंस होती हैं, वो भी बिल्कुल ना लीनियर जैसी होती हैं। रोटेशनल में हम देखो क्या बोल देते हैं, या उसके एनालॉग्स या इक्विवेलेंट एक ही वर्ड है, तो इसके एनालॉग्स निकालो। जैसे लीनियर में हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, इसमें क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो हम डी थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा एंगल में रोटेट किया, राइट। जैसे इसको लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं, एंगुलर में हमने क्या वर्ड यूज़ करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट करते हैं, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ डी थीटा अपॉन डी टी। यहाँ लीनियर एस्केलेशन, यहाँ क्या बताते हैं, एंगुलर एस्केलेशन डिनोट बाई अल्फा, अल्फा इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी एंगुलर है तो एंगुलर होगा। यहाँ जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी मीन्स वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर अ टाइम t व्हेन a इज ए एस्केलेशन, a इज कांस्टेंट। तो एग्जैक्टली यदि रोटेशन में निकालूंगा बिल्कुल सेम ही होगा एग्जैक्टली, वी विल राइट ओमेगा इन प्लेस ऑफ v, ओमेगा। ओमेगा इज अ वेलोसिटी, इफ ओमेगा जीरो इज अ वेलोसिटी एट जीरो टाइम, इनिशियल वेलोसिटी ये थी, यहाँ पे u की जगह ओमेगा जीरो लिख देते हैं, प्लस a की जगह क्या लिखते हैं, अल्फा, अल्फा इज एंगुलर एस्केलेशन, t टाइम तो कांस्टेंट है, वो रोटेशनल हो या लीनियर हो। तो सेम फार्मूला ऐसे ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की जगह क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। यदि आपको लीनियर के याद हैं तो उसके इक्विवेलेंट या एनालॉग्स निकाल सकते हैं इन द रोटेशनल। एंड हम क्यों निकालना चाहते हैं, बिकॉज हम काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल बॉडी अबाउट अ फिक्स एक्सिस समझना चाहते हैं। एंड द थर्ड वन, एस की जगह क्या होता है, यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वी विल राइट थीटा, एंगल ही तो चेंज हो रहा है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। So these are the equations for the rotational body if it is rotating about a fixed axis, जैसे ये body है। The only condition have to remember कि alpha angular escalation is constant।
लीनियर में द लीनियर एक्सक्लेशन ए इज़ कांस्टेंट, तभी ये इक्वेशन सारी वैलिड है। इस केस में भी एंगुलर एक्सक्लेशन कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा। उसके लिए काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस कौन सी रोटेशन की यूज़ ये करनी है। एंड इफ़ इट इज़ क्लियर लेट्स टेक वन एग्जांपल सो दैट हम समझें कि आप जाने कि नहीं जाने। बट बिफोर दैट, इफ़ यदि हम फोर्स के बारे में, हम खाली हमने मोशन के बारे में याद की, बट व्हेन वी स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन मोशन वेदर इट इज रोटेशनल और लीनियर, वी कॉल इट काइनेटिक्स या डायनेमिक्स। बोलते हैं ना डायनेमिक्स रोज़ चेंज हो जाती हैं, तो मीन्स डायनेमिक क्यों होती हैं? इट इज़ डिपेंड ऑन द फोर्स। डायनेमिक्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उसकी वजह से सब कुछ चेंज हो रहा है। तो जब फोर्स आ जाता है उस स्टडी को, साइंस को हम बोलते हैं डायनामिक्स ऑफ मोशन या काइनेटिक्स या काइनीमैटिक्स।